अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज स्लोगन में बताया कि छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो। शक के शिकारी नहीं बनो, ये समझना है। उत्तर है ये जो कहा कि दिल न भरे, उसका अर्थ है फीलिंग नहीं आनी चाहिए। देखो, एक है संकल्प चलाना और दूसरा है फीलिंग में आना। ये दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे कोई आत्मा के साथ हिसाब किताब है, या कोई ऐसी चीज होती है जिससे हमें नुकसान होता है, कुछ भी होता है, वो आया क्योंकि हमारा कर्म है। अभी उसको हमने कितना गहराई में लिया, वो उस अनुसार वो सिचुएशन बढ़ती है या कम होती है। क्योंकि जब फीलिंग होती है, माना इतना जो हमारे विचारों के वाइब्रेशंस है वो इतने गट्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सेकंड का पेपर आया होगा और हमने कितना सारा उसको सोचकर गहराई में उसको उतार दिया और जल्दी जल्दी उसको कड़े हिसाब में परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए ये जो साइंस अनुसार बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम, उसमें पहले क्या आता है कि जो चाहिए वही सोचना है और जैसे हो गया है, तो ये संकल्प ये चलाना है। लेकिन दूसरा क्या है, AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये जल्दी जल्दी हमें सफलता प्राप्त करने का एक ये दूसरा नियम है, जिससे हमारी सारी सिस्टम जूम बन जाती है। तो AVF सिस्टम में भी यही है। आप जब संकल्प चलाते हैं तो इतना जल्दी उसके लेयर्स नहीं बनते जो हमें फल देने तैयार होता है, क्योंकि उसके ऊपर कई दूसरे भी लेयर्स बनते जाते हैं दूसरे विचारों के। लेकिन जब आप उसी चीज का सारा दिन चिंतन करते हैं और फिर उसको इतना गहराई में उसका जैसे पिक्चर बन जाता है। विजुअलाइजिंग इसीलिए कहते हैं ना कि पिक्चर बनाना है। कोई भी चीज हमें जो चाहिए, तो ऐसे ही कोई परिस्थिति का ऐसा पिक्चर बन जाता है जिससे ये फीलिंग नेचुरली नेगेटिव हो जाती है। तो वो जल्दी जल्दी हमारे इतर तत्व से पाप कर्म खींच खींच कर उस वाइब्रेशंस के बना परते ठीक एकदम गहरी बना देते हैं और कड़े हिसाब किताब बनते जाते हैं। ऐसे ही जब सफलता चाहिए तो ये सेम थिंग। इसीलिए कहा ना कि बुद्धि से विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि ही हमारी मुख्य आत्मा का ऑर्गन से, कॉन्शियसनेस उसको ही कहते हैं, जो एकदम आत्मा की पहली परत है जो गुणों से जुड़ी है। तो ये बुद्धि ही हमारी स्थूल सूक्ष्म दिव्य बनती है। तो बुद्धि जब 5 इंद्रिया बुद्धि के साथ है और मन भी उसके साथ है, इंद्रियों के साथ, तो मन बुद्धि एकाग्र होती है, तब वो जल्दी जल्दी हमें
बुद्धि में, सबकॉन्शियस में छप जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो ऐसे ही हमें तीनों चीज साथ में करनी है तो जल्दी सफलता मिलती है। तो ऐसा ही यहाँ है। इसीलिए कहा कि हमारी अवस्था ऐसे बनाओ जो छोटी छोटी बात, क्योंकि दिन में कितनी सारी बातें, कितने सारे विचार चलते रहते हैं, और इसमें से जो भी पेपर आता है वो छोटा होता है, लेकिन उसको हम विचार कर 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 के इतना बड़ा बना देते हैं। इसको ही बाबा कहते हैं कि हमें पहाड़ से राई बना देना है और राई से भी रूह बना देना है। हम क्या करते हैं, रूह या राई के दाने को पहाड़ बना देते हैं, इसमें ही नंबर पड़ते हैं। तो ये सारी बातें बाबा अलग अलग रीति से हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए कहा कि हमेशा ये ध्यान रखो, फुल स्टॉप लगाने क्या जो विधि है उसको अपनाओ तो हमारे कर्म को जल्दी जल्दी परिवर्तन कर देवात्मा बन सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है गैस, पेट फूलना, इसके लिए उपाय बताइए। उत्तर है, देखो ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बराबर। मैंने रोज ये सब आता है, उसमें मैं एक ही बात बताती हूँ कि पेट ही सारी बीमारियों का कारण है। पीएच, बॉडी पीएच और मेटाबॉलिज्म दोनों का इनबैलेंस होना अर्थात बीमारी शुरू होना, और वो कैंसर तक या माइंड की बीमारी को भी बढ़ा देती है। और इसके बारे में हमने बताया है कि कैसे आधा दिन तक सिर्फ फ्रूट्स और कच्चा खाना है, सलाद वगैरह, और साथ साथ खाना पीना और सोने की विधि बताई है वो भी करनी है। और बेकिंग सोडा हमें मदद करेगा अल्कलाइन बॉडी को बैलेंस करने के। जब एसिड बढ़ जाता है तब ही ये गैस बनता है, पेट फूलता है। तो उसकी सारी बातें हमने वेबिनार में बताई है, टाइटल दिया है कि पीएच और बेकिंग सोडा का क्या है। शुरुआत से वेबिनार की इससे ही हुई है, बहुत सारी हेल्थ की टिप्स रखी है। तो आपको खुद को समझना है और आपको अच्छा लगे तो करना है। बहुतों को फायदा हुआ और मैंने प्रैक्टिकल किया, मुझे क्या फायदा हुआ वो भी मैंने बताया है, और ये समझकर खुद को करना है, ठीक है। तो लेकिन एक ही बात मैं बताती हूँ कि ये पेट में गैस होना मना एसिड बढ़ना और क्षार कम होना, और जब ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बुरे बैक्टीरिया, उसकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ती है और जिस अंग कमजोर है वहां जाके इकट्ठा होता है। तो कमजोर अंग होना अर्थात जो चक्र हमारा वीक है वहां की बीमारी शुरू होती है। और इसके लिए मैंने बताया दूसरा एक साथ में कि स्थूल बीमारी जब बाहर आ जाती है उसका मतलब बहुत सारे वाइब्रेशंस बाहर आ गए। तो वो स्थूल घर के मसाले सारे बताए हैं, क्या क्या खा सकते हैं, कैसे लेना है, दवाई के रूप में लो। दवाई पेन किलर वगैरह बंद करो, साइड इफेक्ट से बचो, और ये जो भी हमने बताया है उसको अच्छी रीति समझो। सूक्ष्म शरीर जो है वो दुआओं से खत्म होगा और कारण शरीर हमारा योग से खत्म होगा। जब तीनों से खत्म होगा तो ये मूल से निकलेगा, वरना ऊपर नीचे होते ही रहेगा, मना बार बार होएगा और अंदर बीमारी क्रिएट होगी। ये चार्ट के साथ मैंने बताया है, सारे चार्ट, एसिड कितना बढ़ता है तो कौन सी बीमारी, वो वीडियो में ही सब आता है। आप अच्छी रीति सुनो, समझो, इसमें से पॉइंट लिख लो कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है, और उसको अच्छी रीति फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति।